16 जनवरी को म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर का बर्थडे होता है और इस साल उनका 100वां जन्मदिन था। इस मौके पे आज हम आपको बताएंगे कि वाकई में ओपी नैयर ने लता मंगेशकर के साथ कोई भी गाना कंपोज क्यों नहीं किया। हमने कई इंटरव्यूज पढ़े हैं जिसमें ओपी नैयर ये कहते सुनाई दिए हैं कि लता मंगेशकर की आवाज उनके काइंड ऑफ सॉन्ग्स को सूट नहीं करती थी, इस वजह से दोनों ने कभी नहीं साथ में गाया। और कुछ ऐसा ही लता मंगेशकर भी कहते आई हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में एक रिफ्ट क्रिएट हो गया था जिसकी वजह से ओपी नैयर ने अपने पूरे करियर में लता मंगेशकर के साथ गाने नहीं गाए। उसका रीजन क्या था? उसकी स्टोरी आज मैं आपको बताता हूँ। बात है 1952 की। ओपी नैयर अमृतसर से आए थे बॉम्बे और उन्हें पहला ब्रेक मिला था फिल्म आसमान के लिए। उस फिल्म का कॉम्पोजिशन जो है, म्यूजिक कॉम्पोजिशन ओपी नैयर को करना था। उस वक्त एक शख्स थे राजू, जो कि म्यूजिक कंपोजर्स के लिए सिंगर्स अरेंज करते थे। तो राजू को ओपी नैयर ने कहा कि मुझे अपने सॉन्ग के लिए लता मंगेशकर की आवाज चाहिए, आप प्लीज लता मंगेशकर से कोऑर्डिनेट कीजिए और वो मेरे फिल्म में आकर के गाना गा दें। राजू गए लता मंगेशकर के पास। लता मंगेशकर उस वक्त दो तीन फिल्में जो उनकी थी, जिन फिल्मों में उन्होंने गाने गाए थे वो हिट हो चुके थे। जैसे आपको याद होगा अंदाज, जो दिलीप कुमार और राज कपूर की फिल्म थी, उसके अलावा बरसात और महल, जिसका वो सॉन्ग था ना, आएगा आने वाला, वो सॉन्ग। तो उस वक्त इन तीनों फिल्मों में गाने के बाद लता मंगेशकर एक राइजिंग स्टार हो चुकी थी। तो जब राजू उनके पास गए और बताया कि एक फिल्म के लिए आपको गाना गाना है, तो लता मंगेशकर ने सवाल पूछा कि म्यूजिक कंपोजर कौन है। जब राजू ने बताया कि म्यूजिक कंपोजर ओपी नैयर हैं, तो लता मंगेशकर ने कहा कि मैंने इनका नाम कभी नहीं सुना है और मैं किसी भी ऐरे गैरे कंपोजर के लिए गाना नहीं गाती हूँ। ये बात राजू ने वापस आकर के ओपी नैयर को बताया और ओपी नैयर, ये बात जब उन्होंने राजू से सुना, तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं अब अपनी पूरी जिंदगी में, अपने पूरे करियर में किसी भी सॉन्ग के लिए लता मंगेशकर को अप्रोच नहीं करूंगा। वो जो सॉन्ग था आसमान का, वो कुछ मोरी नैया करके था। उस सॉन्ग को बाद में गीता दत्त ने गाया। गीता दत्त ने गाया और उसके बाद जितने भी कॉम्पोजिशन ओपी नैयर के थे, उसमें ओपी नैयर ने ये श्योर किया कि लता मंगेशकर नहीं, बल्कि जो भी फीमेल वॉइस उनके गानों में होंगी, वो आशा भोसले होंगी, लता मंगेशकर नहीं। और जितने भी उनके हिट सॉन्ग्स हैं, आपको याद होगा मांग के साथ तुम्हारा, या उड़े जब जब जुल्फे तेरी, इस तरह के बहुत सारे सॉन्ग्स ओपी नैयर के जो हैं, जो काफी हिट थे। लेकिन इनमें से कोई भी गाना जो है वो लता मंगेशकर ने नहीं, सारा आशा भोसले ने गाया था। तो ये थी कहानी ओपी नैयर और लता मंगेशकर के रिफ्ट की, और इसी वजह से ओपी नैयर ने अपने पूरे करियर में लता मंगेशकर को कभी अपने फिल्म में गाने का मौका नहीं दिया।